मैया का लल्ला सपनों का छल्ला। कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि लड्डू गोपाल जी को लेकर आप सभी के मन में सवाल रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है, तो आपके उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आपके मन में जो डर है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और यहाँ पर देखिए मेरे श्याम सुंदर जी, कन्हैया और गोपाल जी के स्नान की तैयारी चल रही है, तो उनको स्नान कराऊंगी, फिर बाद में उनको वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाऊंगी और साथ में करेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर कुछ चर्चा। देखिए आज के समय में सभी के घरों में लड्डू गोपाल जी हैं और सभी अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम दूसरों को देखते हैं, किसी और को देखते हैं कि वो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं। कभी हम अपने पड़ोसी को देख लेते हैं, कभी हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं और जो सेवा हम कर रहे हैं हमारी सेवा से हट के इनकी सेवा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा गलत कर रहे हैं, या हम जो सेवा कर रहे हैं उससे हमें पाप लग रहा है, या हमसे कोई गलती हो रही है सेवा में। कहीं भगवान हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए हैं, नाराज तो नहीं हो गए हैं और हमें इनकी सेवा के नियम भी नहीं पता है, तो कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है। फिर वो क्या करते हैं ना, जगह जगह पूछना स्टार्ट करते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, ऐसे ना करें। इस तरह का कंफ्यूजन मन में उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है लोगों के मन में कि हमसे क्या गलती हो रही है जो हम दूसरों की तरह अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में तो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे से चल रही है, वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, उनको अच्छे से श्रृंगार धारण करा रहे हैं, अच्छे से उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, पर हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में, उनको कोई भी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश नहीं है, हमारी पूजा से खुश नहीं है? इस तरीके से लोग अपने मन में बातें सोचते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो आती है, जो भगवान है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उनको भाव से भजिए, आप उनकी भाव से पूजा कीजिए, क्योंकि जो हमारे कान्हा जी है ना वो आपके भाव को देखते हैं। अब रही बात पूजा सेवा की, तो देखिए हर किसी की स्थिति जो है अलग अलग होती है, किसी की भी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, ना ही हर किसी के घर का माहौल एक जैसा होता है, और ना ही हर किसी की आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, और ना ही हर किसी की विचार एक जैसे होते हैं, और ना ही किसी के भी भाव एक जैसे होते हैं। देखिए सबके भाव भी अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए सभी की पूजा सेवा में भी अंतर होता है। किसी किसी के घर में पूरा परिवार मिलके ठाकुर जी की सेवा करता है, उनका सुंदर श्रृंगार करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी सभी सेवाएं करते हैं, तो उनके घर का माहौल भी भक्तिमय होता है। और कभी कभी किसी के घर का एक ही सदस्य होता है जिसके अंदर पूजा सेवा का भाव होता है, और वो लड्डू गोपाल जी को बिना घर वालों से पूछे, किसी की राय मशवरा लिए बिना लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं और उनके घर में लाकर पूजा सेवा शुरू कर देते हैं। लेकिन घर में अब पूजा पाठ का माहौल नहीं मिलता है, तो इस तरीके से सभी की पूजा सेवा में अंतर आ जाता है। लेकिन देखिए जो हमारे गोपाल जी हैं वो तो केवल भाव और प्रेम के ही भूखे हैं। देखिए जैसे हमारा बच्चा होता है और हम अपने बच्चे का जो पालन पोषण है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, अपनी तरीके से करते हैं, ना कि किसी और की तरह हम करते हैं। हम अपने बच्चे को वो खिलाते हैं जो हमारे बच्चे को अच्छा लगता है, और जो हमारे बच्चे को पसंद है हम वही उसको पहनाते भी हैं, ना कि वो जो कि हमारे पड़ोसी को अच्छा लगता है। वही भाव हमें भगवान के साथ भी रखना चाहिए। जैसे हम उनको अपना भाई मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, आप कोई भी रिश्ता मानते हैं तो उसको अपना समझ करके रखते हैं। तो हमें अपने ठाकुर जी को है ना वही सेवा और भाव देना है जो हमें अच्छा लगता है, ना कि हमें किसी की देखा देखी करनी है। देखिए अगर नियमों की बात करेंगे तो
क्यों हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के इतने हार्ड नियम बताए गए हैं जिसका पालन करना हम गृहस्थियों के लिए संभव नहीं है। देखिए, जब हम बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं या उनके वीडियोस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमें किसी एक को ही चुनना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा सेवा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत सारा प्रेम करें, उनको भाव से रिझाएं, उनको प्रेम से रिझाएं, उनको नियमों से रिझाने की कोशिश ना करें। भगवान नियमों से नहीं रीझते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो भाव से और प्रेम से ही रीझते हैं। देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं, आपका भाव सच्चा है, तो आप सेवा के बल पे उनको पा सकते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, गोपियाँ कौन थी, ब्रजवासी कौन थे? ये श्री कृष्ण भगवान के भक्त तो नहीं थे, ये तो उनसे बहुत ही प्रेम करते थे, तो ये श्री कृष्ण भगवान के प्रेमी थे। इन्हें अपने लल्ला से, अपने प्रियतम से बहुत ही प्यार था। उन्होंने कभी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, उन्होंने कभी उनको भगवान नहीं माना, फिर भी हमारे कान्हा जी गोपियों के अधीन थे। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे तो उद्धव जी जब गोपियों के पास श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेके आए थे तो एक खत लेकर आए थे, एक चिट्ठी लेकर आए थे। वो खत श्री कृष्ण भगवान का लिखा हुआ था और गोपियों के लिए था। तब उद्धव जी गोपियों को खत दे देते हैं और कहते हैं कि आप सब बिना ही वजह रोए जा रही हैं। वो तो परमात्मा है और परमात्मा का लिखा हुआ खत मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और कुछ ज्ञान भरी बातें गोपियों को सुनाने लगती हैं, लेकिन गोपियाँ जैसे उस पत्र को देखती हैं तो उस पत्र को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट। मैया का लल्ला सपनों का छल्ला, निंदिया तो इसको पहना जा। दिन भर का थका है यशोदा का लल्ला, आनंदिया इसको सुना जा। बासी उबासी खा खा के मोटी हो गई निंदिया रानी, छोटी सी अखियों में घुस ना सकी सो पलकों में बैठी महारानी।